अकाउंटिंग इक्वेशन जी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस, और अब जिसकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपका मैटर है जी, ट्रांजैक्शन। उसके बाद एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो मेरी प्रेजेंटेशन है जी वो ये है कि ट्रांजैक्शन यहां लिखो, अगर स्कूल वाले बोलते हैं ना लिखो नो प्रॉब्लम, बट स्टिल इसको फॉलो करो। आप में से कई फॉलो करते हैं हॉरिजॉन्टल, यही कैश, प्लांट, डेटर, स्टॉक, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस। अगर ढंग से आपको लिखना आता है नो प्रॉब्लम, but still I feel this one is a better presentation both for the student as well as the teacher. अब इसमें भी आप लोग जो है थोड़ा सा दिक्कत परेशानी करते हो। started business with cash, capital 1 लाख, 1 लाख, फिर इसके नीचे लिखो टोटल नील एंड 1 लाख। डन है जी? नाम था गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 50,000, 30,000 कैश। अब आप में से कई माइनस करके दिखाने लग जाते हैं, नहीं करना भाई माइनस। अगर मेरा कैश यहां 70,000 आ गया तो ऑब्वियस है जी 1 लाख से 70,000 कैसे हुआ, माइनस करके। एंड देन वी हैव परचेज्ड स्टॉक वर्थ रुपीज 1 लाख, नील और 1 लाख। अब यहां पर दोबारा 1 लाख लिखने की जरूरत तब पड़ती है जब हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। अभी तो ऑब्वियस है, हेडिंग क्या है, 1 लाख चलती आ रही है, बाकी ज्यादा है तो 1 लाख लिख भी देना जी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डन है जी? अब जी गुड्स खरीद रहे हैं 40,000 के क्रेडिट पे, कैश, स्टॉक, टोटल, क्रेडिटर्स, इधर 1 लाख। डन है जी? Half of the goods purchased on cash as well as credit are sold at a profit of 20%. I repeat, half of the goods purchased both on cash as well as credit are sold at a profit of 20%. हाँ जी, अब आपको मालूम होना चाहिए कितने के गुड्स कैश पे खरीदे थे, 30,000 का हाफ। कितने के गुड्स क्रेडिट पे खरीदे थे, का हाफ। दोनों को कैसे बेच रहे हो, प्रॉफिट कितना, 15,000 का 20%, 20,000 का 20%, कितने की सेल हो गई, कितने की सेल हो गई। डन जी? मैंने बोला हाफ ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन कैश एंड हाफ ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब ये नहीं बताया कैश पे बेचे के क्रेडिट पे बेचे, तो कैसे बेचे, सुना नहीं जी? तो फिर जनाब कितना कैश बढ़ गया बताओ, 24 + 18 इज
तो कैश अकाउंट डेबिट 70 प्लस 42 जी 1,12,000। स्टॉक 70 का था, वहां चेक कर लो कितने का कम हो गया, 70 35 कितने का रह गया जी, 1,47,000। क्रेडिटर्स 40,000, कैपिटल 1 लाख। कितने का प्रॉफिट हुआ जी, एड प्रॉफिट कितना जी, 1 लाख प्लस 7,000 गिव्स अस, बोलो जी ओके। इसको और कॉम्प्लेक्स करना था तो हाफ ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन कैश वर सोल्ड फॉर कैश एंड हाफ ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो मेरा कैश बढ़ता सिर्फ कितने से, 18 से, और यहां डेटर आ जाता कितने से, 24 से। अब यहां कितने पैसे देने हैं क्रेडिटर्स को, 37,000 में सेटलमेंट हो गई। कितने में हो गई, तो क्रेडिटर मेरा जनाब रह गया 40,000 लेस पेड 40,000, आउटर कॉलम जी नील। कैश सिर्फ कितना कम हुआ जी, 12 25 75,000 रह गए जी। स्टॉक एज इट इज 35,000, ये आ गया जी 1,10,000। अब 40 की चीज 37,000 में सेटल कर दी, फायदा नुकसान कितने का, वो 3,000 का फायदा जो है वो कहां जाएगा, डिस्काउंट रिसीव 3,000, 1,7 प्लस 3 जी 1,10। डन है जी। सपोज हमने वो 24,000 वाले क्रेडिट पे बेचे होते तो यहां डेटर पड़े होते कितने के, 24,000, 22,000 में सेटल कर दिए। फिर यहां डेटर अगले में दिखाते ही नहीं, कैश कम कर देते 22,000 से और कैपिटल कम कर देते 2,000 से, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट व्हाट अलाउड। डन है जी यहां तक। फिर हमारे पास 4 आइटम्स, इन 6 के बिना क्वेश्चन पूरा नहीं होता जी। हाँ जी, पहली आइटम प्रीपेड, अभी करके हटे आप बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जब प्रीपेड एक्सपेंस कर रहे थे पैसे जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे, सुना नहीं जी, चलो जी। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम या पेड इंश्योरेंस इन एडवांस या पेड रेंट इन एडवांस, तो ये रहा जी अपना कैश कितना 70, पेड रेंट इन एडवांस 5,000। अब मेरा कैश कितना आएगा जी, स्टॉक कितना पड़ा है जी, हाँ जी, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, तो दिखाया करो फिर। प्रीपेड रेंट या इंश्योरेंस जो भी है जी 5,000। अब आप अकाउंटिंग इक्वेशन को खुद ही चेक कर सकते हो कि आप हर इक्वेशन हर ट्रांजैक्शन के बाद उसे ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ध्यान दो यहां पर क्या किया आपने, 5,000 से कैश कम हो गया और 5,000 से प्रीपेड रेंट, तो आपने सिर्फ किस साइड को इंपैक्ट किया, इधर तो कुछ भी टच और इधर भी एक्चुअली में कुछ भी टच। 5,000 से एक चीज, 5,000 से एक चीज, तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन अपने आप आ जाएगी ठीक, अगर आप इधर की साइड को टच नहीं करोगे। अब भूल क्या जाते हो जी आप, प्रीपेड रेंट लिखना और फिर लग जाता है काटा। अगली आइटम जी क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में दिक्कत आती है, भाई जर्नल तो किया है, जर्नल एंट्री बनाओ और लगाओ आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसको भूल जाओ कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं, आपको याद है क्या करना है, एंट्री तो आती है, बोलो
अब इसमें सैलरी की नेचर क्या है? एक्सपेंस का घर कौन सा होता है? एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। 3 का घर है हमारे पास, इन 2 का घर, तो इनका घर कौन हुआ? जो बैलेंस होगा वो कैपिटल के बैलेंस के साथ मैच कर लेना। अगर डेबिट है तो कैपिटल में से माइनस होगा, क्रेडिट है तो कैपिटल में ऐड होगा। हाँ जी, क्या बोल रहा था जी आपने? सैलरी आउटस्टैंडिंग। अपने पास ना कैपिटल 1 10 है और क्रेडिटर हमने नील कर दिए थे। हाँ भाई, सैलरी की नेचर, बेरी साहब वापस, सैलरी की नेचर, हाँ जी, एक्सपेंस का घर, एक्सपेंस कैपिटल को कम करेगा कि बढ़ाएगा? कैपिटल में से माइनस कर दो क्या? सैलरी 5000, कैपिटल रह गई कितनी? 1,05,000। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग सैलरीज नेचर? तो फिर लाइबिलिटी साइड पे दिखा दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी जी? 5000। अब भी आप खुद चेक कर सकते हो, आपने 5000 कम कर दिए राइट साइड से, 5000 ही राइट साइड पे बढ़ा दिए, लेफ्ट साइड पे कुछ भी, और वैसे इफेक्टिवली स्पीकिंग राइट साइड पे भी कुछ नहीं किया, तो काउंटिंग क्वेश्चन अपने आप क्या हो जानी चाहिए? मैच। फिर आया जी इनकम रिसीव्ड इन, हाँ जी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। पैसे आएंगे, सोचो सोचो, अगर प्रीपेड रेंट में पैसे जाएंगे तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस में पैसे ले आओ। फिर पैसे 4000 आया, कैश कितना था जी? कितना हो गया? स्टॉक एज इट इज, प्रीपेड रेंट एज इट इज, 35 एंड 5। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। 2 कमीशन रिसीव्ड इन, व्हाट इज इट्स नेचर? लाए। कमीशन, आपके पास एक लाइबिलिटी है सैलरी, दूसरी आ गई जी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना जी? 4000। मैच कर जाएगा काम, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे आपने 4000 से, राइट हैंड साइड पे भी आपने 4000 से बढ़ा दिया। हाँ के ना? जल्दी बोलो जी। नेक्स्ट आइटम जी, एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट जी, एक्रूड इंटरेस्ट, जनरल एंट्री चाहिए। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एक्रूड इंटरेस्ट की नेचर अलग से आ जाएगा जी, क्या? 3000 रुपए। दोबारा से एंट्री बोल के सुनाओ। टू, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की नेचर रेवेन्यू, लाइबिलिटी नहीं है जी। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, हाँ जी, रेवेन्यू का घर, सुना नहीं जी? रेवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस, कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट में क्रेडिट क्या हो जाएगा? ऐड। तो इधर कैपिटल के अंदर आप क्या लिखेंगे जी? इंटरेस्ट रिसीव्ड 3000। आपने राइट साइड 3000 से बढ़ा दी और लेफ्ट भी 3000 से बढ़ा दी। LHS इज इक्वल टू, फिर आया जी क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जर्नल एंट्री दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू, हाँ जी, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? एक्सपेंस का घर, एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस, कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस। डेबिट और क्रेडिट कभी भी ऐड, माइनस, सपोज 2500 जी। डन है? जल्दी बोलो। एंट्री ये बना के दीजिए आपने मेरे को, हमने इसको ट्रीट कर लिया, इसे ट्रीट करना है। क्या दिख रहा है आपको लिखा हुआ?
इस एंट्री में कैपिटल क्या होती दिख रही है? क्रेडिट। कैपिटल का तो घर है, कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस, यहां भी क्या होती दिख रही है? तो बढ़ेगी क्या कम होगी? इससे इजी तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। जमा कटा एट द सेम प्लेस, दैट इज कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट एडेड इन कैपिटल एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। रीजन आपको बता दिया, वन इज एन एक्सपेंस एंड द अदर वन इटसेल्फ इज अ कैपिटल। हाँ जी, गिव मी एंट्री फॉर दिस कैपिटल अकाउंट डेबिट। लो जी, एंट्री लिख दी, कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन। हाँ जी, पहला एस्पेक्ट कौन सा? क्या हो रहा है? डेबिट। कैपिटल का घर है, बढ़ रही है कम हो रही है? तो फिर कैपिटल में से क्या कर देंगे? दूसरा एस्पेक्ट जी की नेचर, हाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की नेचर रेवेन्यू। किसने देना है? किसको देना है? बुक्स की किसकी बनाते हो? तो बिजनेस का रेवेन्यू हुआ कि एक्सपेंस हुआ? रेवेन्यू का घर, रेवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस, कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस। सो बेसिकली दीज टू आइटम्स हैव सेम ट्रीटमेंट, added as well as subtracted from आईफोन है, खींच ला दे। हाँ जी, समझ आया जी? 5.5 पेज, 5.5 पेज। पढ़ो जी पहली इलस्ट्रेशन। पहली इलस्ट्रेशन जी, स्टार्टेड बिजनेस विद, अब ओरली करेंगे जी। कैश में कितना जी? कैपिटल में कितना जी? अगली ट्रांजैक्शन प्लीज। हाँ भाई, कैश बढ़ेगा कम होगा? कितने से? क्या इंक्रीज हो जाएगा? ओए टिक जाओ, क्या इंक्रीज हो जाएगा जी? कितने से? दोनों चीजें किसको इम्पैक्ट करेंगी? लायबिलिटी और कैपिटल पे इसका कोई इम्पैक्ट। नेक्स्ट आइटम प्लीज। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मैसर्स, ठीक है जी, पैसे दे दिए। नो, क्या बढ़ेगा जी फिर? सुना नहीं जी? एसेट नहीं बढ़ेगा जी, फर्नीचर आ जाएगा कहां पे जी? और मैसर्स सम्राट फर्नीचर कहां आ जाएंगे जी? नेक्स्ट, स्टॉक कितने से कम होगा? कैश कितने से बढ़ेगा? फायदा नुकसान कितने का? वो कहां जाएगा? कैपिटल को। नेक्स्ट, मैसर्स सम्राट फर्नीचर वॉज पेड इन, कितने का फर्नीचर लिया था जी? सुना नहीं जी? दे दिया जी उनको 20,000। कैश कितने से कम हो जाएगा? अब सम्राट फर्नीचर का कॉलम अकाउंट नहीं आएगा, कहां पर? लायबिलिटी साइड। डन है जी? चलिए इलस्ट्रेशन 2। हाँ जी, कैश कितना जी? कैपिटल भी कितनी जी? हाँ जी, नेक्स्ट, कितने से स्टॉक बढ़ जाएगा जी? और कैश कितने से, सॉरी क्रेडिटर कितने से आ जाएगा?
क्रेडिटर कहां पर आएगा? नेक्स्ट, चलिए बताइए कैश कितने से कम होगा? क्रेडिटर कितने से कम हो जाएगा? सुना नहीं? 500 का फायदा नुकसान, फायदे का नाम डिस्काउंट रिसीव्ड, कहां जाएगा? को क्या करेगा? कैपिटल में हम ऐड करेंगे जी डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट, अब स्टेशनरी यहां पर क्या है जी? फाइन जी। मशीनरी की नेचर बढ़ गया जी, एसेट साइड पे आ जाएगा। पैसे दे दिए, कैश कम हो जाएगा। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 3 जी। हाँ जी, कैश एंड कैपिटल आ जाएगा जी। नेक्स्ट, कैश कम हो जाएगा जी और फर्नीचर। नेक्स्ट, स्टॉक बढ़ जाएगा जी और महेश आ जाएगा कहां पर? प्लीज जरा सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। महेश वर्ड इज नॉट यूज्ड, which word is used? So use creditors only. Next, पढ़ लो जी। स्टॉक कितने से कम होगा? कैश कितने से बढ़ेगा? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितने का? कहां जाएगा? कैपिटल को क्या करेगा? नेक्स्ट, जर्नल एंट्री चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश कैपिटल भी, कैपिटल में आप ऐड करके लिख दोगे एडिशनल कैपिटल। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड इन, अब तो बता रखा है जी, अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड। कैश एंड कमीशन रिसीव्ड इन, कैश इज एन, बढ़ जाएगा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज वो भी लाइबिलिटी साइड पे। ऊपर चेक कीजिए, महेश जी क्रेडिटर थे। बोलो भाई, महेश जी क्रेडिटर थे? कितने के थे जी? सुना नहीं जी? पे कर दिए जी। फिर आपने कितने पे कर दिए जी? 22,000 इन सेटलमेंट। देने कितने थे? 20। कैश कितने से कम होगा? 22,000। महेश कितने से कम होगा? 2500 का क्या हो गया? वो कहां जाएगा? कैपिटल में क्या होगा? नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ो जी। पढ़ लिया जी? कितने से स्टॉक कम होगा जी? हाँ जी, कितने में बेचा? फायदा कहां जाएगा? में क्या होगा? और 5,000 कैसे मिल रहा? कैश बढ़ जाएगा जी। कितना फिर नहीं मिल रहा? 13,000 कहां जाएगा? डेटर्स। डन है? नेक्स्ट, डेप्रीशिएट। चेक करो जी, फर्नीचर खरीदा था, कितने का? कितने % डेप्रीशिएट करना है? 20,000 का 10%। डेप्रीसिएशन की नेचर का घर कैपिटल में से माइनस और फर्नीचर में से भी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जी, ले आओ जी। स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ जी, कैश हाउ मच? कैपिटल हाउ मच? कैश हाउ मच? बैंक हाउ मच?
कैपिटल हाउ मच? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जी, परचेज गुड्स ऑन, क्या बढ़ेगा? और क्या बढ़ेगा? क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, क्या बढ़ेगा? क्या कम होगा? नेक्स्ट, क्या बढ़ेगा जी? क्या कम होगा जी? नेक्स्ट, फ्रॉम, कौन सा एसेट कम होगा? हाँ जी, ड्राइंग्स हो गई। ड्राइंग्स का घर, ड्राइंग्स कैपिटल को बढ़ाती है कम करती है, तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा जी? नेक्स्ट, पेड, रेंट की नेचर, एक्सपेंस बढ़ गया कम हो गया? पैसे जाएंगे, कैश विल बी रिड्यूस्ड एंड रेंट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस का घर कैपिटल को क्या करेगा? कैपिटल को क्या करेगा? नेक्स्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम, हाँ भाई इंटरेस्ट की नेचर, रेवेन्यू का घर क्या करेंगे कैपिटल में? ऐड। कैसे मिल रहा है इंटरेस्ट? तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कैश बढ़ेगा? तो बैंक वाला एसेट आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, कितने की कॉस्ट है? कितने में बेच रहे हो? स्टॉक कितने से कम होगा? डेटर कितने से बढ़ेंगे? कैपिटल में प्रॉफिट कितना आएगा? नेक्स्ट, कितने के क्रेडिटर्स हैं जी? 400 को कितने दे, नहीं क्रेडिटर्स हैं कितने के, चेक करो ना, 4000। अब आपके क्रेडिटर कितने रह जाएंगे? 30। कैश कितने से कम होगा? पेड, हाँ जी पे तो हो रहे हैं, क्या जा रहा है? कितना? कैश में से माइनस हो जाएगा जी, और पेटी एक्सपेंसेस कहां जाएंगे? नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 5 जी, पढ़ो। बताओ जी कैसे डील होगा? सुना नहीं जी? किस में ऐड होगा जी? और कैपिटल, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी जाएगी जी और कैश में ऐड अप हो जाएगा। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन, कैश में से माइनस होगा जी, और प्रीपेड इंश्योरेंस कहां जाएगा? एसेट साइड। उसके बाद जी, सैलरीज ड्यू बट आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी साइड पे आएगा और सैलरी आपके कैपिटल को क्या कर देगा? नेक्स्ट जी, इलस्ट्रेशन 6 ले जी, कैश बढ़ जाएगा और क्या बढ़ेगा जी? सेकंड जी, स्टॉक कितने से बढ़ेगा? कैश कितने से कम होगा? लायबिलिटी में क्रेडिटर्स कितने आ जाएंगे? थर्ड ट्रांजैक्शन जी, कैश कितने से बढ़ेगा? स्टॉक कितने से कम होगा? 10,000 का क्या हो गया? वो को फोर्थ जी, क्या पे हुआ? कितना? इससे क्या होगा? कैश कम हो जाएगा कितने से? द सेम थिंग हैपेंस विद सैलरीज। यस, कैपिटल 2, सैलरीज कितनी पे की जी? तो सैलरी कैश कितने से कम हो जाएगा जी? अब दोनों चीजें और किसे कम करेंगी? इन टोटालिटी कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड बाय। नेक्स्ट, ध्यान से, रेंट, इसका ट्रीटमेंट बताओ जी। कैपिटल लायबिलिटी साइड पे आएगा क्या? रेंट आपकी किसे कम करेगा? कितने से? इतना क्लियर है जी? अगली आइटम जी, ये कहां जाएगा जी? तो ध्यान दीजिए, दो चीजें आ जाएंगी, रेंट आउटस्टैंडिंग एंड, और यही दोनों चीजें कैपिटल को क्या कर देंगी? बिकॉज इसमें रेंट डेबिट होता है और इसमें सैलरी डेबिट होती है। स्टार लगा लो। नेक्स्ट प्लीज।
बोलो भाई, 6th पॉइंट ऑन, हाँ भाई फर्नीचर। और लाइबिलिटी पे लिखोगे जी सप्लायर ऑफ फर्नीचर या क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर। नेक्स्ट, क्या कम होगा जी? कैश। और क्या बढ़ जाएगा जी? कुछ भी नहीं जी, ड्राइंग्स कैपिटल को कम करेंगी। नेक्स्ट, 8th, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, कंप्यूटर कैश विड्रॉन फॉर कैश विल बी reduced by and capital will also be reduced by। हाँ भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल को ही ऐड करेगी, कैपिटल को ही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ही ऐड होगा, कैपिटल में से ही माइनस। हाँ जी, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इसी पेज पर है, ध्यान से जरा। मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश प्लीज, सुना नहीं जी? कैपिटल, कैपिटल जी, बैंक प्लीज। सबको क्लियर है भाई? कैश 1 लाख, बैंक 4 लाख और कैपिटल 5 लाख। सेकंड पॉइंट जी, क्या खरीद रहे हैं? किन से? कितने की? सुना नहीं जी? पैसे कैसे दे रहे हो जी? किससे? कितने का? देखो जी, बिल्डिंग कितने से आएगी हमारे पास? सुना नहीं जी? 12 लाख। अगर 10 लाख का लोन लिया है तो 2 लाख कहां से पे किए हैं जी? खुद से। कैश है ही नहीं जी अपने पल्ले, कैश 1 लाख का है जी। बैंक में जरूर हमारे कितने पड़े हैं, तो कहां से पे करोगे जी? बैंक से। और लोन फ्रॉम एसबीआई कहां आएगा? नेक्स्ट, ध्यान से, इसी लोन की क्या रीपे की है? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट कंपोनेंट है और कितना प्रिंसिपल कंपोनेंट है? तो 1 लाख रुपया किसे कम करेगा? लोन फ्रॉम एसबीआई को। कितने का है लोन फ्रॉम एसबीआई? चेक कर लो जनाब, कितने का है लोन फ्रॉम एसबीआई? अगली इस ट्रांजैक्शन के बाद आपका लोन फ्रॉम एसबीआई रह जाएगा सिर्फ 9 लाख। और इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो? इंटरेस्ट की नेचर का घर को क्या करेगा? माइनस। एंड व्हाट्स द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ दिस 1,20,000? यू डोंट हैव कैश वर्थ रुपीज 1,20,000। इंस्टॉलमेंट कट्ठी जाएगी, इंस्टॉलमेंट तोड़ तोड़ के नहीं जाएगी। पूरी इंस्टॉलमेंट के बैंक वाले आपके खाते में से 1,20,000 रुपए डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? सो 1,20,000 विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम बैंक। 4th पार्ट जी, क्या बढ़ेगा? स्टॉक। और नाम लिखना है जी, क्रेडिटर लिखना है जी, रोहन, सॉरी क्रेडिटर ओनली। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू, तो क्रेडिटर बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? हाँ भाई। और क्या कम होगा? वेरी गुड, क्या कम होगा? आपका स्टॉक जो था पहले 1 लाख का था, अब कितने का रह जाएगा? नेक्स्ट, कितने से स्टॉक कम होगा? कितने से डेटर बढ़ेगा? प्रॉफिट किसे बढ़ाएगा? नेक्स्ट, हाँ जी, क्या कम होगा? स्टॉक। और कैपिटल को कौन कम करेगा? हाँ जी, नेक्स्ट, एक्रूड। बताया था जी, बताओ अब। एसेट साइड पे आ जाएगा जी एक्रूड इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट बीइंग रेवेन्यू हमारी कैपिटल को बढ़ा देगा। नेक्स्ट, कैश में एसेट बढ़ जाएगा जी, और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट, ऊपर चेक करो जी, राम जी को गुड्स बेचे होंगे, बेचे हैं कहीं पे, तो फिर डेटर कम हो जाएगा जी और कैश बढ़ जाएगा।
5.12 पेज, illustration 8, increase in one asset, decrease in another asset. कोई भी फिक्स एसेट खरीद लो जी कैश पे, इंक्रीज एन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी. कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीद लो जी किस पे, क्रेडिट पे. इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एसेट कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगी. हाँ जी, डिक्रीज इन एंड डिक्रीज इन, हाँ जी, पेमेंट टू, बिल्कुल ठीक है जी. डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल. ड्राइंग्स कर लो जी, ड्राइंग्स कैपिटल को क्या कर देगी, कम कर देगी, और कैश को भी क्या कर देगी जी. डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल छोड़ दो जी. नेक्स्ट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन. कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ले लो जी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और एक्सपेंस आपकी कैपिटल को कम कर देगा. अकाउंटिंग इक्वेशन बोलो. एसेट्स इज इक्वल टू प्लस कैपिटल का फॉर्मूला निकलवाओ यहां से. कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग क्लोजिंग एसेट्स is equal to, sorry, closing capital is equal to minus closing liabilities. डन है जी. क्लोजिंग कैपिटल को ढूंढने का छोटा फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल को ढूंढने का बड़ा फॉर्मूला, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स माइनस, एक ही चीज होगी जी, यहां प्रॉफिट होगा यहां लॉस. डन है जी. अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन इन फॉर्मूलाज को हमें क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है. इलस्ट्रेशन 10 पढ़ो जी. हाँ जी, क्या क्या गिवन, क्या ढूंढना जी, पहले तो ये बताओ. सुना नहीं जी, इधर देखो जी. एसेट्स यही ढूंढना है. टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल कैपिटल, यही होता है जी. चलो फिर जी देखो, कैपिटल मालूम है, कैपिटल मालूम है, क्रेडिटर मालूम है, तो लायबिलिटी हो गई जी और कैपिटल हो गई. अब साथ में कुछ गिवन है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस. क्या देते हैं भाई, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. सुना नहीं जी, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या देता है, ऐड कर दो जी, रेवेन्यू को लेस कर दो एक्सपेंस को, यू विल गेट योर टोटल एसेट्स. इलस्ट्रेशन 11 जी पढ़ लो जी, क्या ढूंढना. केडी कैपिटल जी, केडी कैपिटल गिवन है जी, फिर वो बताओ. और क्लोजिंग क्या गिवन है, एंड ये देखो जी, क्लोजिंग गिव्स अस, हो जाएगा जी. बताओ क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग लायबिलिटीज 50 माइनस 10 जी, आ गई जी क्या, क्लोजिंग कैपिटल कितनी 40. और क्या ढूंढने को बोला, लो जी, क्लोजिंग कैपिटल के इसी फॉर्मूला में प्रॉफिट आता है. अपने क्वेश्चन में ड्राइंग्स, अपने क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल, हाँ ओपनिंग कैपिटल है कितनी
प्लस प्रॉफिट। आ गया जी प्रॉफिट। नेक्स्ट, हाँ जी, क्या क्या गिवन है जी? अब ओनर्स कैपिटल इन द, बोलो, बिगिनिंग है भाई। क्रेडिटर्स कौन से हैं? क्रेडिटर्स कौन से हैं? रेवेन्यू भी है और एक्सपेंस। जरा बोर्ड पे देखना, ये क्या था? इसमें प्रॉफिट को क्या किया था? क्या किया था? जरा प्रॉफिट का फॉर्मूला तो बता दो। डन है? जल्दी बोलो, क्या ढूंढना आपने को? चेक कर लो पहले। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? क्लोजिंग, ये री क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट तो डाल देंगे, बट हमारे पास एक और भी तो कंपोनेंट है, क्रेडिटर्स। क्या है? क्रेडिटर। चलो एसेट ढूंढने हैं कि नहीं ढूंढने, ये बताओ, बोलो। बस फिर आ गया नहीं आंसर। ओपनिंग कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस, चेक कर लो जी, क्लोजिंग कैपिटल आ गई भाई। सुन नहीं रहा मेरे को? कुछ और भी ढूंढना, देखो। नहीं जी, टोटल लायबिलिटी। चेक कर लो, फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, कैलकुलेट। हाँ भाई, कौन सी होती टोटल लायबिलिटी? लायबिलिटी दो टाइप्स की होती हैं, इंटरनल एंड, ये री इंटरनल जी, ये री। अभी अभी अपन ने केडी कैपिटल ढूंढी, क्लोजिंग कैपिटल, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी। क्रेडिटर हमें ऑलरेडी गिवन है जी। क्लोजिंग कैपिटल जो अभी अभी ढूंढी है उसके अंदर एडअप कर दो, क्या जी? क्रेडिटर्स। आपके पास क्या आ जाएगी जी? टोटल लायबिलिटी। नेक्स्ट, पढ़ लो जी, देखो क्या क्या गिवन है। ओपनिंग कैपिटल, ठीक है जी, ओपनिंग लायबिलिटी भी गिवन है, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स, क्लोजिंग एसेट्स। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? दो चीजें, देखो जी बोर्ड पे, इस फॉर्मूले से क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें ये मालूम, हाँ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। डू यू नो क्लोजिंग एसेट्स कितने? 1 लाख। हाँ भाई, पहली लाइन में चेक करो, लोन लिया था किससे? लोन फ्रॉम, पूरा क्वेश्चन चेक कर लो, कहीं लिखा है कि उसका लोन वापस कर दिया? तो साल के शुरू में भी उसका लोन लायबिलिटी था और साल के एंड में भी उसका लोन क्या है? तो जी क्लोजिंग एसेट्स में से बताओ जी, लोन फ्रॉम वाई इज हाउ मच? 150 माइनस 25, व्हाट इज 125? क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल का बड़े वाला फॉर्मूला लगा देते हैं जी, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल है जी 1,25,000। ओपनिंग कैपिटल प्लीज गिवन है क्वेश्चन में, एडिशनल कैपिटल भी गिवन है, ड्रॉइंग्स भी गिवन है, प्लस प्रॉफिट जी। 50 प्लस 25, 75, 75 माइनस 15, 60। 125 माइनस 60 गिव्स अस 65 प्रॉफिट। नेक्स्ट प्लीज। इलस्ट्रेशन 14 जी, क्या क्या गिवन है? क्लोजिंग एसेट्स एंड क्लोजिंग। तो जनाब देखो, इधर देखो जी, क्लोजिंग एंड क्लोजिंग will give us, what else we have to find out? Opening, fine। इसमें से इसे माइनस करके ये आ जाएगा, जल्दी बोलो। अब ये फॉर्मूला लगा रहा हूं जी मैं, क्लोजिंग कैपिटल। क्या ढूंढने को बोल रहे हैं? नो प्रॉब्लम, ये है, ये है, ये भी है, बोलो। हमें ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है और ये मालूम है, तो ढूंढ लेंगे जी। क्या? जैसे अभी क्या ढूंढा था? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट गिवन है तो क्या ढूंढ लेंगे जी? ओपनिंग कैपिटल। नेक्स्ट,
हाँ जी, फर्स्ट पार्ट क्या क्या गिवन है जी? टोटल एसेट्स, ओके, और ढूंढना क्या है जी? पहली लाइन में लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन की, ये ढूंढना है बोर्ड पे जी। ये गिवन है, ये गिवन है, तो इसमें से इसे माइनस कर दो, आ जाएगी एक्सटर्नल लायबिलिटी। नेक्स्ट क्या क्या गिवन है जी? ओपनिंग कैपिटल, ठीक है जी, और ओपनिंग लायबिलिटी, फिर जी प्रॉफिट कमाया, और क्या गिवन है? सुना नहीं जी? क्लोजिंग एसेट्स। क्या ढूंढना है? एक्सटर्नल, बोर्ड पे ये मालूम है आपको? केड़े क्लोजिंग। ये कौन सी मालूम है आपको? ओपनिंग। ये रही ओपनिंग। आपके क्वेश्चन में ये है, आपके क्वेश्चन में ये है, ये है, ये है, नहीं है? कहां है ड्राइंग्स? है, ये है, प्रॉफिट्स है, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट्स ऐड कर दो, क्या आ जाएगी? अब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई जी और क्लोजिंग एसेट्स पड़े हैं, क्या निकल जाएगा जी? कितनी आई आंसर से देख के बताओ। एक्सटर्नल लायबिलिटीज सुना नहीं जी? 3 लाख। साल के पहले दिन लोन ले रखा था, कितने का है? अरे बोरोड फ्रॉम फ्रेंड नहीं है, वो भी क्या है? एक्सटर्नल, लेकिन वो टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज का ही पार्ट है, वो टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज के अंदर इंक्लूडेड है। कहानी समझ आ गई जी? नेक्स्ट, ओपनिंग कैपिटल गिवन है जी, सीधा के भाई, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग लोन गिवन है। अब ध्यान दीजिए, साल के एंड के एसेट्स मालूम है? साल के एंड के एसेट्स मालूम है जी? अब देखो जी, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, चेक कर लो, ओपनिंग कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है, प्रॉफिट्स हैं, चेक करो, है जी, ड्राइंग्स है। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स विल गिव अस, we have closing assets. Now we have calculated closing capital. Closing assets में से closing capital minus करो, closing liabilities आ जाएगा। That's what we have to find out. Done है जी? प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मार्क कर लो जी। 19, 18 TS का ही है जी, TS 19, 18, 24, 23, 25, 18, 19, 23, 24, 25, 18, 19, 23, 24, 25,